जयप्रकाश पावर वेंचर कंपनी के बारे में जानने के लिए अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी से संबंधित हर एक अच्छी चीज़ें और हर एक बुरी चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं एकदम निष्पक्ष होकर आपको इस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको बातें समझ में आने लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन वीडियो के अंदर जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो आपके काम की है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंपनी के भीतर जो अच्छी चीज़ें हैं वो कंपनी का इनकम है, नेट इनकम, जिसको शुद्ध लाभ कहते हैं, जो कंपनी का लाभ लगातार अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन कंपनी के भीतर बुरी चीज़ें ये है कि कंपनी का वित्तीय वर्ष 2025 का जो राजस्व है, जो सेल्स है, वो थोड़ा सा गिरा है, जो कि 2024 के वित्तीय वर्ष में 7151 करोड़ का था, वही गिर के 5707 करोड़ का रह गया है। लेकिन कंपनी की एसेट्स मैनेजमेंट की बात करें, जो कंपनी की मैनेजमेंट लेवल पे बैठे लोगों की बारे में भी बता देता है, वो ये कहता है कि कंपनी भैया अगर एसेट्स को अच्छे से मैनेज कर रही है, लगातार कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ यही है कि मैनेजमेंट लेवल पे बैठे लोग काम कर रहे हैं और अच्छी काम कर रहे हैं, तभी कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे हैं और उन्हीं ऑर्डरों को एग्जीक्यूट करने के लिए, सही टाइम पे डिलीवर करने के लिए कंपनी एसेट्स को लगा रही है। तो कंपनी के एसेट्स में भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है 2024 और 2025 के वित्तीय वर्ष में। इसके अलावा कंपनी के रिजर्व कैश की बात कर ले, देखिए रिजर्व कैश कुछ नहीं होता है। रिजर्व कैश का मतलब यही है कि कंपनी साल के अंत में अपने बैग में कितने पैसे भर के घर ले जा रही है। तो अगर आप तुलना करें 2023 से, तो 647 करोड़ का कंपनी ने कैश फ्लो जनरेट किया था 2024 के वित्तीय वर्ष में, 1728 करोड़ का, और 1471 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया है 2025 के वित्तीय वर्ष में, जो कि अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास कैश की कमी है, कैश अच्छी मात्रा में रहती है कंपनी के पास। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कंपनी अपने एसेट मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज कर लेती है। जो भी लेबर कॉस्ट आता है, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर पे खर्च होते हैं, उसके लिए कंपनी को इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपनी अपने कैश से उन चीज़ों को मैनेज कर लेती है। इसके अलावा वैल्यूएशन की बात कर ले, तो वैल्यूएशन जो जयप्रकाश पावर वेंचर का है वो ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है इस डोमेन में। लेकिन दिक्कत वाली चीज़ ये है इस कंपनी के साथ कि जयप्रकाश पावर वेंचर, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है, इसमें काफ़ी पिछड़ चुका है। एक टाइम पे ये कंपनी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, इस डोमेन में लीडिंग पोजीशन पे हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में सारे जो सिनारियो हैं वो बदल गए। अडानी पावर, एनएचपीसी और एनटीपीसी जैसी कंपनियां जो हैं इस डोमेन में काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी हैं। तो कॉम्पिटिटर जो अपने जयप्रकाश पावर वेंचर की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, जिससे इस कंपनी की तुलना करनी पड़ेगी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं इन कंपनियों के साथ। ऊपर से कंपनी के भीतर जो दूसरी रेड फ्लैग है वो कंपनी का जो प्रमोटरों के स्टेक हैं वो है। कंपनी के प्रमोटर के पास मात्र 5% के स्टेक हैं, बाकी जो स्टेक्स हैं वो कंपनी ने प्लेज करके इसके एवज में पैसे उठा लिए हैं। म्यूचुअल फंड के पास नाम मात्र के बराबर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 16.5% स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 6.51% है, और रिटेल निवेशकों के पास, जिनको लगता है कि वो बादशाह है मार्केट के, उनके पास 52% है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर प्रमोटर्स की छोड़ दी जाए तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन प्रमोटर के पास अगर प्लेज ना की हुई होती तो काफ़ी अच्छा माना जाता। कंपनी के भीतर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड्स हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो फंड हाउसेज हैं उनकी कन्विक्शन इस कंपनी पे काफ़ी अच्छी बन रही है, तभी उन्होंने कंपनी के अंदर अपने स्टेक ले रखे हैं। वरना जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, वो अभी कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं डालते हैं, तो एक बार सोचने की ज़रूरत है। बाकी कंपनी की अगर डिविडेंड्स की बात कर लें तो कंपनी ने खासा डिविडेंड पिछले 5 साल में दिया नहीं है। यही सब चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसको समराइज करके मैं आपको बताऊं तो कंपनी का सेल्स जो है वो गिरा है 2025 के वित्तीय वर्ष में। बाकी इनकम की बात कर लें तो इनकम स्टेबल है, एसेट्स मैनेजमेंट ठीक ठाक है, कैश फ्लो भी कंपनी के पास आ रही है, वैल्यूएशन भी अच्छी है, और साथ में ही कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो भी ठीक ठाक है। दिक्कत वाली चीज़ें ये है कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो दिग्गज कंपनियां हैं जो इस मार्केट की लीडिंग पोजीशन पे बैठी हुई हैं। इसके अलावा दिक्कत वाली जो चीज़ है वो ये है कि कंपनी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है।